आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार मूर्ति पूजा एक भ्रम है। दो दोस्त थे। एक दोस्त का पूजा पाठ में बहुत आस्था था और एक दोस्त मूर्ति पूजा का विरोधी था। दूसरी वाली दोस्त उसे समझाता था, तुम मूर्ति पूजा मत करो, ये सब भ्रम है। तुम्हारा भगवान बोल नहीं सकता है, वो बोलेगा क्या? हिल भी नहीं सकता है। वो खुद अपना अच्छा बुरा सोच नहीं सकता तो तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेगा? मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है। तुम जिसे धर्म ग्रंथ कहते हो, इसमें सिर्फ कहानी है। कहानियों का जिंदगी में कुछ असर नहीं होता, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। गड्ढे से मिट्टी निकालते हो, फिर मूर्ति बनाते हो, नाम दे देते हो, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राम, सीता। फिर कपड़ा पहना के एक स्थान पर रख कर फूल पत्तियाँ नारियल चढ़ाते हो। एक निर्जीव मूर्ति से प्रार्थना की जाती है, उसके आगे सर झुकाया जाता है। दोस्त यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, खा पी भी नहीं सकता, अपने मुंह में लगा एक चिट्टी को भी भगा नहीं सकता, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? इसका मतलब पत्थर का मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति, हिंदुओं का भगवान। इसका मतलब पत्थर का मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति, हिंदुओं का भगवान, मुसलमानों का भगवान, सिखों का भगवान कुछ भला बुरा कर ही नहीं सकता है। दोस्त ने उसका जवाब में कहा, भगवान तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है। तुम किसी को लूटो, किसी को मारो, भगवान कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से अच्छा या बुरा कर सकते हो। तुमको पूरा आज़ादी मिली है अपना ज़िंदगी जीने के लिए। भगवान अगर अपने हाथ में एक चाबुक लेकर बैठा होता, तुम भगवान का शक्ति को समझ नहीं पाता। उसने अपनी मर्जी से तुम्हें आज़ादी दी है, कुछ भी करने की छूट दी रखी है। अपनी आज़ादी पर जिसका ध्यान है, उसका ज़िंदगी सही ट्रैक पर चलता है। भगवान किसी को आदेश नहीं जारी करता, उसने इंसान को समझ दी। भगवान तुम्हें जो देना था देकर भेजा। अच्छा करो या बुरा तुम पर निर्भर है। भगवान तुमको दिमाग दिया है सही सोचने के लिए, आँख दिया है सही देखने के लिए, तुम्हारे मन में भाव दिया है दया, करुणा, भक्ति और प्रेम करने के लिए, हाथ दिया है अच्छा कर्म करने के लिए, पैर दिया है सिर्फ चलने के लिए नहीं, सही रास्ते पर चलने के लिए। अगर इस मिट्टी का बना, पत्थर का बना मूर्ति के खातिर तुमने सही सोचना जान लिया तो समझो अपना ज़िंदगी बचा लिया। तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो कि माँ बाप ही सब कुछ है। ये भगवान, पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ सब अंधविश्वास है। इसीलिए तो अपने को भगवान मानता हुआ माँ बाप अपना बेटे को सिर्फ 15 साल होने तक ही भगवान बने रहते हैं। इसके बाद माँ बाप रूपी भगवान का कोई असर नहीं होता अपना बेटे पर। माँ बाप को भगवान मानते थे श्री राम। बाप के कहने पर 14 साल वनवास चले गए। वनवास का बात छोड़ो, आज तुम्हारे बाप का इतना हिम्मत नहीं तुम्हें थोड़ा सा सब्जी लाने के लिए कह दे। भारतीय धर्मशास्त्र से ही ये शिक्षा मिलता है, माँ बाप ही भगवान है। धर्मशास्त्र तो तुम पढ़ेगा नहीं, तुम्हें पता चलेगा कैसे? मुझे जो जन्म दिया है वही मेरा भगवान है। जो दोस्त एक दिन बोलता था माता लक्ष्मी की पूजा से धन प्राप्ति होना एक भ्रम है, सरस्वती पूजा से विद्या मिलना भी भ्रम है, दुर्गा मैया से शक्ति प्राप्त होना भी अंधविश्वास है, वही दोस्त इतना अहंकारी बनता गया जिसका कोई अंदाज लगा नहीं सकता। अपना मन मर्जी के कारण मनमानी करता चला। एक ऐसा समय आया, गलत काम में फंसता चला, अपना विनाश का कारण बना। थोड़ा सा भय और भक्ति अगर मूर्ति के प्रति होता, अपने आप को शायद आज बचा लेता। बिना भक्ति के अपना अहंकार मिटा पाना संभव नहीं।
अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।